गुजरात के करनी सेना के किसी ने आपको चैलेंज करने की कोशिश की अपनी राजनीतिक रोटियां, सामाजिक रोटियां सीखने के लिए, लेकिन वहां पर भी नागौर की जनता ने जवाब दिया। नागौर की जनता मेरे साथ है, मैं एमपी हूँ ना, वहाँ से कम ज़्यादा हो सकता। मैंने आपको क्या कहा, अब खींवसर में जैसे मेरे 95,000 वोट मिले, हाईएस्ट वोट मिला ना आज तक का। आठ बार जो चुनाव पहले हुआ उसमें मैं 83,000 लास्ट वोट था मेरा, 83-85। वो तो 95 में पहुँच गया। वोट तो ज़्यादा ही बढ़ा मेरा, वोट में घटा नहीं है। लेकिन जीत जीत होती है, हार होती है, वो हमने स्वीकार करी। लोग समझ नहीं पाए, इसलिए कुछ क्या, जो मेरे सामने जीता व्यक्ति वो भैंस वगैरह का काम भी करता है, तो उससे भी 2-4 हज़ार वोट इसमें चले गए कि भाई गाय भैंस का काम ठीक करता है। तो मैं अब ये काम थोड़ी करूँगा, मैं तो लड़ सकता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज का नेता रहा हूँ, कैसे करूँगा। तो 3-4 हज़ार वोट गाय भैंस के काम से भी उससे चले गए। लेकिन जिस बयान की शुरुआत ही आपने महाराणा प्रताप की तारीफ से की थी, उस बयान पे इतनी कंट्रोवर्सी का मतलब क्या? कंट्रोवर्सी का मतलब ये है कि उनके मन के अंदर कहीं न कहीं ये पीड़ा है कि हमने जो गलत काम हमारे बुजुर्गों ने किया है वो कोई याद क्यों दिला रहा है उसको, बस याद मत दिलाओ उनको। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप इतिहास को चेंज करा लो। मोदी जी बैठे हैं ऊपर और भजन लाल जी बैठे, पूरी किताबें चेंज करा लो और नया इतिहास लिख दो अपना, उसमें मैं भी उनके साथ हूँ। लेकिन जब नया इतिहास होगा तो राजा भी बदल जाएंगे। कई गुजरों के राजाओं के मालिक ये बन के गुजर अपने राजा ले जाएंगे, मीणाओं के इलाके थे मीणे अपने राजा ले जाएंगे, जाटों के 2-3 राजा इधर उधर करके हम उनको वापस लाएंगे, कोई यादव राजा लाएगा, तो ब्राह्मण भी राजा थे। तो क्या सारे राजा यही थोड़ी थे? तो अगर इतिहास बदला तो फिर राजा भी बदलेंगे, ये भी तय है।